Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था ऑर्गेनिक नीम रिएक्शन चैप्टर फ्रॉम योर एमएससी सेमेस्टर 2 वीएनएसयू का सिलेबस एंड वी आर ऑन द लेक्चर नंबर 4 जहाँ पे हम लास्ट आपकी जो 3 नीम रिएक्शन बची हुई है विल्समेर हैक रिएक्शन, मित्सुनोबू रिएक्शन एंड डिकमैन रिएक्शन को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो विल्समेर हैक रिएक्शन है वो हम इस पीपीटी के अंदर समझेंगे। मित्सुनोबू एंड डिकमैन रिएक्शन हम पीडीएफ में से डिटेल में उसका मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं जैसे हमने बाकी वीडियोस में करा। देखिए, मित्सुनोबू रिएक्शन जनरली हमें क्या प्रिडिक्ट करती है कि हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप होगा। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अभी आपका अल्कोहलिक ग्रुप यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोई ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा जो कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है जो दूसरे 2 अल्काइल ग्रुप यानी कि R1 और R2 से जुड़ा है। अगर ये अल्काइल और एराइल ग्रुप होंगे तो उसके पास अगेन कार्बन एटम होंगे, यानी कि ये वाला कार्बन एटम जो है वो 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। दैट इज़ वाई इस पूरे अल्कोहलिक ग्रुप को हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो जो अगेन सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा या फिर एक ही अल्काइल या एराइल ग्रुप से जुड़ेगा तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई कि हम जो ले रहे हैं मित्सुनोबू रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट वो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होगा। दूसरा कंपाउंड हम ले रहे हैं कोई भी एसिडिक कंपाउंड। ठीक है, कोई भी एक एसिडिक कंपाउंड जिसके साथ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम एलिमिनेट करेंगे और ये वाला जो आपका न्यूक्लियोफाइल बचेगा आपके एसिडिक कंपाउंड के अंदर वो रिप्लेस हो जाएगा इसकी जगह पे, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे ये रिप्लेस होके वहाँ पे बैठ जाएगा। अभी इस पूरी चीज़ में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम डेड का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा कंपाउंड डाई अल्काइल, यानी कि 2 बार आर हमने लिए तो डाई अल्काइल एजो, यानी कि ये जो एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप है उसे हम एजो प्रोनाउंस करते हैं और सी डबल ओ ग्रुप को हम कार्बोक्सिलेट प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका पूरा नाम हो गया डाई अल्काइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट, यानी कि DEAD, यानी कि डेड जो हम रिएजेंट है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। और एज हमारे केटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं PR3 यानी कि ट्राई सब्सटीट्यूटेड फॉस्फीन। ठीक है, तो ये जब सारे रिएजेंट और रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में जो है सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा विथ इन्वर्जन ऑफ आपका कन्फिगरेशन। देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपको सॉलिड लाइन से दिखाई देगा, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर है। जब आपको न्यूक्लियोफाइल अटैच होकर प्रोडक्ट मिलेगी तो वो आपको प्लेन ऑफ पेपर से नीचे मिलेगी, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ से लीव कर रहा है जिस साइड से उसकी अपोजिट साइड पे आपको जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच होता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन ऑफ पेपर से नीचे होता यानी कि डैश पोजीशन पे होता, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा वो प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर अटैच होगा। ठीक है, तो आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा कन्फिगरेशन में। क्यों इन्वर्जन देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे आप SN2 रिएक्शन को फॉलो करवाओगे। जब आप मैकेनिज्म को फॉलो करोगे वो चीज़ हम वहाँ पे देखेंगे और उसी के साथ हमें ये दोनों जो बाय प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ पे जो N डबल बॉन्ड N है उसके साथ NH और यहाँ पे भी NH, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे और यहाँ पे ट्राई अल्काइल फॉस्फीन के साथ ये डबल बॉन्ड O आपका जुड़ा हुआ आपको मिलेगा विच इज़ योर बाय प्रोडक्ट। ये जो पूरी रिएक्शन हुई उसे हम बोलेंगे मित्सुनोबू रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो है वो सब्सटीट्यूशन होगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल से जिसके साथ एक एसिडिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो इन प्रेजेंस ऑफ डेड, यानी कि डाई अल्काइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट एंड ट्राई सब्सटीट्यूटेड फॉस्फीन एज योर केटलिस्ट। तो इस पूरी रिएक्शन को हम बोलेंगे मित्सुनोबू रिएक्शन। समझ आए इतनी चीज़? नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है हमारी डिकमैन रिएक्शन। डिकमैन रिएक्शन 6, 7 और 8 मेंबर्ड आपकी जो एलिफेटिक चेन होती है जिसके दोनों एंड पे दोनों आपके जो ग्रुप है वो एस्टर ग्रुप लगे हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए COOET यानी कि इथाइल ग्रुप एक एंड पे जुड़ा हुआ है। ये आपका कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये पूरी जो चेन है उसके लास्ट कार्बन पे आपको COOET यानी कि दूसरा एस्टर ग्रुप दिखाई देगा। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि डाई एस्टर जो हमारा है
वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाएगा, जैसे कि यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड है, और आपको साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन देगा। और इस साइक्लिक रिंग को हम बोलेंगे बीटा कीटो एस्टर ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन, यानी कि यहाँ पे हमने जितने कार्बन एटम की चेन ली होगी उससे एक कार्बन एटम कम वाली हमें साइक्लिक रिंग मिलेगी। और उस रिंग के ऊपर ये जो COOET ग्रुप है वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, यानी कि एक पूरा एस्टर ग्रुप जुड़ेगा। और उसके बाद के कार्बन के ऊपर कीटोनिक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, यानी कि C+O। अभी इस रिंग के अंदर बीटा कीटो एस्टर हमें क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये जो COOET ग्रुप है, COO इथाइल ग्रुप है, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन वाला ये रिंग का कार्बन, जिसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ेगा उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है। और उसके तुरंत नेक्स्ट ये वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है, यानी कि बीटा कार्बन एटम के ऊपर आपको कीटो ग्रुप देखने को मिल रहा है, C+O। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने नाम दिया बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, तो ये जो आपको साइक्लिक रिंग देखने को मिलेगी ये आपका प्रोडक्ट होगा। अभी इस प्रोडक्ट का हम अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ बेस जैसे कि KOH, तो ये वाला जो एस्टर ग्रुप है उसका हाइड्रोलिसिस होके हमें COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर वो कन्वर्जन दिखाएगा। ठीक है, एस्टर को अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर फर्दर हम इस कंपाउंड को बीटा कीटो एसिड को अगर हम गर्म करेंगे तो ये वाला जो मोलिक्यूल है C+O और यहाँ से ऑक्सीजन यानी कि CO2 गैस का रिमूवल होगा, यानी कि ये जो CO2 यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा CH2 के तौर पे, और हमें साइक्लिक जो है कीटोन आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, साइक्लिक रिंग देखने को मिलेगी और एक कार्बन के ऊपर आपको कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा। तो ये आपकी एंड प्रोडक्ट होगी ऑफ डिकमैन रिएक्शन। इतनी चीज़ समझ आई। हम इन दोनों की जो रिएक्शंस है, जो मैकेनिज्म है और इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन है वो हम PDF के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं विल्समेयर-हैक रिएक्शन, जो हम इस PDF में देखने वाले हैं। देखिए, विल्समेयर-हैक रिएक्शन में होता क्या है, तो हम कोई भी एरोमेटिक रिंग लेंगे जिसके एक कार्बन एटम के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिचनेस जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि फॉर्माइलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग, यानी कि ये जो रिंग है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं उसका फॉर्माइलेशन होगा। ठीक है, फॉर्माइलेशन इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ CHO ग्रुप। ठीक है, फॉर्माइल ग्रुप इट मीन्स आपका CHO ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इस रिंग के पैरा पोजिशन के ऊपर यहाँ पे आपको CHO ग्रुप का एंट्रेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। किसके साथ देखने को मिलेगा, बाय यूजिंग DMF यानी कि डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है ये वाला। ये आपका एक मिथाइल ग्रुप, ये आपका दूसरा मिथाइल ग्रुप। DMF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है NN डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। तो N के साथ आपके दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं यानी कि NN डाई मिथाइल, और यहाँ पे ये पूरा ग्रुप आपका CHO ग्रुप है, ये CH और ये वाला O, यानी कि डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड बना। उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे POCl3 रिएजेंट से, फॉलोड बाय आपका H2O एक्वियस वर्कअप। ठीक है, तो आपको जो ये वाला CHO ग्रुप दिखेगा, ये वाला CHO ग्रुप वो इस इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, और ये आपकी बाई प्रोडक्ट मिलेगी NN डाई मिथाइल एमाइन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर प्रेजेंट हो। जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट होती है, जैसे हमें पता है OH के ऊपर प्रेजेंट होती है, OCH3 हो गया, या फिर आपका CH3 ग्रुप हो गया, हेलोजन ग्रुप हो गया। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो एक एरोमेटिक रिंग को रिचनेस, इलेक्ट्रॉन रिचनेस वहाँ पे वो प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम इसका सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म। साथ में ये आप चीज़ अगर लिखते जाओगे तो ये 3 पेजेस की आपकी जो मैकेनिज्म है आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। हम इसको समझते हैं। देखिए, आई यूज जस्ट अ पेन ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। यहाँ पे आपके पास हमने लिया था POCl3, यहाँ पे हमने रिएजेंट लिया था POCl3। ठीक है, और हमने लिया था डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड। तो सबसे पहले क्या होगा कि NN डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड और POCl3 एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो P है
उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ O लगा हुआ है, ठीक है। POCl3 के स्ट्रक्चर में हम P डबल बॉन्ड O को शो करते हैं। अभी क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फॉस्फोरस से ज़्यादा है, तो वो इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और फॉस्फोरस के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी इस फॉस्फोरस के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर अटैक कौन करेगा? ये वाला ऑक्सीजन के लोन पेयर करेंगे। कैसे ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे? देखिए, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए, क्योंकि नाइट्रोजन से उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो O माइनस बनेगा वो अटैक करेगा यहाँ पे फॉस्फोरस पे, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ हुई। यहाँ पे जो है इस कार्बन एटम के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो कार्बन के पास डेफिशिएंसी हुई इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए नाइट्रोजन के पास जो ये आपके लोन पेयर है वो लोन पेयर यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे डोनेट हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये वाला। क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होने से 1, 2, 3 और 4 वैलेंसी हो गई है, तो नाइट्रोजन के पास हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था, और पॉजिटिव चार्ज फॉस्फोरस के साथ ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से जुड़ेगा, ये वाला। ये एरो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो ये यहाँ पे ये बॉन्ड बना है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि क्लोरीन जो है माइनस के तौर पे यहाँ पे लीव कर पाएगा। कौन सा वाला क्लोरीन? ये वाला क्लोरीन, ठीक है। अगर यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए, ये यहाँ से रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बॉन्ड के बीच में यहाँ पे दे देगा, यानी कि ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में अगेन यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका एक क्लोरीन लीव कर चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के पास जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसे न्यूट्रल करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को यहाँ पे दे रहा है। अगर इस नाइट्रोजन पे वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास कोई चार्ज नहीं बचेगा। लेकिन इस कार्बन एटम के ऊपर जहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले गए, तो कार्बन के पास अब जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए, यहाँ पे जनरेट हुआ है, ओके। तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, नाइट्रोजन के पास एज इट इज़ न्यूट्रल चार्ज आ गया, और ये आपका दोनों मिथाइल ग्रुप एज इट इज़ थे। अभी जो क्लोरीन यहाँ से निकला था ना, एलिमिनेट हुआ था, वो वापस से एंटर करेगा। कहाँ पे एंटर करेगा? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के ऊपर ही अटैच होगा। तो दूसरे स्टेप में आप देख पा रहे होंगे कि ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। चलिए, अभी क्या होगा कि यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा। कैसे बॉन्ड टूटेगा? ये जो ऑक्सीजन वाला सेंटर है, ये ऑक्सीजन, वो अपने इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड में दे देगा, यानी कि P डबल बॉन्ड O बनेगा। अभी फॉस्फोरस के साथ ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो आपको कौन सी स्पीशीज़ देखने को मिलेगी? तो आपको एक तो ये वाली स्पीशीज़ देखने को मिलेगी जहाँ पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए, तो O माइनस बनेगा, ठीक है। अभी इसका हमें कोई काम नहीं है। जो नेक्स्ट स्पीशीज़ आपकी ये वाली बनेगी ना, ये पूरी स्पीशीज़ देखिए, ये वाली, उसका हमें काम है। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट थी उसने इस कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच में उसे दे दी, यानी कि यहाँ पे हमारा जनरेट हो गया डबल बॉन्ड, और क्लोरीन तो इसके साथ लगा हुआ ही था। क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी अगेन बढ़ चुकी है, 1, 2, 3, 4 हो चुकी है, तो नाइट्रोजन के पास हम देंगे पॉजिटिव चार्ज। तो इस रिएजेंट को हम बोलेंगे विल्समेयर रिएजेंट, और इसका हम यूज़ करके हम जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो जुड़ा हुआ है एरोमेटिक रिंग के साथ, उस कंपाउंड का हम रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। चलिए, अभी हम देखेंगे कि ये आपका विल्समेयर रिएजेंट है, उसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं एरोमेटिक रिंग के साथ, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। अभी इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस बॉन्ड में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये अंदर के जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से, तो रीअरेंज हुआ, और इस सेंटर
के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देने से नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अभी इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर कौन सा वाला कार्बन रिएक्ट करेगा, तो ये वाला कार्बन रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल होने में वहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज आपका सीधा अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये डबल बॉन्ड आपका ये जो बॉन्ड है आपका बन गया। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके पास अभी कोई लोन पेयर नहीं है, ये दो एमी और ये क्लोरीन जो है वो एज इट इज़ जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला हाइड्रोजन एटम, तो वो किसके साथ रिएक्शन करवाएगा, हमारे पास जो रिएक्शन पूरी मैकेनिज्म में डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड जो हमने यूज़ करा था स्टेप 1 के अंदर, उसके साथ ये रिएक्शन करवाएगा। उसके साथ रिएक्शन कैसे करवाएगा, ये वाला जो कार्बन एटम है CHO ग्रुप का, वहाँ पे ऑक्सीजन भी है डबल बॉन्डेड, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा, O माइनस जनरेट करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है वो O माइनस के साथ रिएक्ट करवा के आपको OH में फॉर्मेशन देगा। क्योंकि यहाँ पे OH बन रहा है तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर थे वो लोन पेयर इस बॉन्ड में शिफ्ट होंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली पूरी स्पीशीज़ अलग हो गई क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ, तो ये जो बॉन्ड है अंदर के वो नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में आएंगे और अगेन आपकी जो ये पूरी रिंग है वो कंप्लीट होगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो एज इट इज़ जुड़ा हुआ है और ये जो पूरा ग्रुप है वो भी एज इट इज़ जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्लोरीन एटम जो है वो आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे दूसरे स्टेप के अंदर क्लोरीन जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। अभी क्योंकि क्लोरीन एलिमिनेट हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये वाले लोन पेयर, इट मीन्स यहाँ पे उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इस कार्बन पे के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है। अगेन क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 से बढ़ के 4 हो गई, हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे, कंप्लीट यहाँ पे हो गया। अभी क्या होगा कि ये वाले जो डबल बॉन्ड है वो अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 4 हो गई है, यहाँ पे प्लस चार्ज को हम न्यूट्रल करेंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तो न्यूट्रल हो गया और इस कार्बन एटम के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन रिएक्ट करेगा, वाटर जो हम एक्वियस वर्कअप करवाएंगे उसके पास जो ऑक्सीजन एटम है, वाटर के मोलेक्यूल के पास जो ऑक्सीजन एटम है वो अब रिएक्ट करेगा किसके साथ, यहाँ पे इस कार्बन एटम के ऊपर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ आपका बॉन्ड बना लिया इस ऑक्सीजन ने, ओके। क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 ही वैलेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे तो 3 बन गई, ये 2 हाइड्रोजन एटम जो वाटर मोलिक्यूल में थे और इस कार्बन एटम के साथ इसने बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन के पास अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अभी क्या होगा, अगेन हम एक मोलिक्यूल लेंगे वाटर मोलिक्यूल, और इस वाटर मोलिक्यूल ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और एज H3O प्लस जो है वो रिलीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा OH जो मोलिक्यूल था अब वो एज न्यूट्रल फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जो लगे हुए होते हैं वो बल्की ग्रुप होते हैं, तो वो रिमूव हो रहे हैं। वो रिमूव किस तरीके से होंगे, H3O प्लस के साथ जो एक हाइड्रोजन एटम है उसको लेके आपका NN डाई मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम को लेके यहाँ से लीव होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लीव हो गया तो यहाँ पे आपके पास कार्बन और ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड, और ये आपका OH जो था वो एज इट इज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। अभी क्योंकि ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड दोनों है, यानी कि 3 इसकी वैलेंसी हो गई, तो अगेन ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखेगा। अभी ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा ऑक्सीजन के पास, यानी कि ऑक्सीजन के पास अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो गए, तो ऑक्सीजन के पास न्यूट्रल हो गया, यानी कि डबल बॉन्ड O यहाँ पे रह जाएगा और ये जो पूरा ग्रुप है आपका बन जाएगा CHO ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पैरा पोजीशन पे आपको यहाँ पे CHO ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता हुआ दिख जाएगा। तो ये थी आपकी पूरी मैकेनिज्म ऑफ विल्समेयर-हेक रिएक्शन, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरी रिएक्शन समझ में आई होगी। इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो अलग अलग दे देंगे,
कोई भी बेंजीन रिंग होगी उसके ऊपर OH लिख के दे देंगे या फिर आपको CH3 लिख के दे देंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिएजेंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। एक तो डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड यूज़ हो रहा है, अगर आपको DMF लिख के दे या फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर लिख के दे तो आपको पता होना चाहिए। POCl3 और वाटर मोलिक्यूल लिख के दे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हो रही है विल्समेर-हैक रिएक्शन और यहाँ पे पैरा पोजिशन पे हमें जोड़ना है CHO ग्रुप, क्योंकि फॉर्माइलेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन रिच आपके एरोमेटिक सिस्टम का। तो इतनी चीज़ समझ आई। आई होप आपको विल्समेर-हैक रिएक्शन यहाँ से कंप्लीट हुई होगी। अगर आपको जो रिएक्शन मैकेनिज्म है बहुत लंबा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे अगेन देखिए और लिखते लिखते आप लिखिए तो आपको ज़्यादा बेटर वे में वो चीज़ समझ आ जाएगी। अब हम जो हमारी नेक्स्ट दो ये वाली जो रिएक्शन है मित्सुनोबु और डिकमैन रिएक्शन, वो हम PDF में से इस चीज़ को हम देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से मित्सुनोबु रिएक्शन को। मित्सुनोबु रिएक्शन में जैसे हम देखा इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन used to convert a primary or secondary alcohol into variety of compound using disubstituted azodicarboxylate, originally diethyl azodicarboxylate और DED। ये वाला जो मोलेक्यूल मैंने आपको बोला, ये वाला पूरा मोलेक्यूल, इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है DED यानी कि DEAD। यहाँ पे जो R मोलेक्यूल हम R जो एटम आपको दिख रहा है उसको हम लेंगे एज इथाइल ग्रुप C2H5 यानी कि डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट। इसका फुल फॉर्म होता है ये जो डेड है उसका फुल फॉर्म होगा डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट। ये आपको याद रखना है। हम लेंगे केटलिस्ट के तौर पे ट्राई सब्सटीट्यूटेड फॉस्फीन और उसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसी भी एसिडिक कंपाउंड के साथ, ठीक है। द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल में अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम कॉन्जुगेटेड एसिड बोलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके अगर हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो जहाँ से OH- जिस साइड से रिमूव हो रहा है उसकी अपोजिट साइड से वो अटैक करेगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रोडक्ट बनेगी। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए, मैकेनिज्म इसका भी थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही इजी है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो सबसे पहले तो, फिर हम यहाँ पे जो है वो हाईलाइट करके यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो ट्राई सब्सटीट्यूटेड ये फॉस्फीन है, ये आपके 3 ग्रुप लगे हैं फॉस्फोरस के साथ, तो ट्राई सब्सटीट्यूटेड फॉस्फीन हुआ। फॉस्फोरस के पास होंगे आपके लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है वो कहाँ पे अटैक करेंगे, हमने जो डाई अल्काइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट डेड लिया था उसके इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। अभी ये जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे। तो क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये ऑक्सीजन ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस नाइट्रोजन के ऊपर कैरी हो जाएगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज कैरी होगा वो अट्रैक्ट कर लेगा इस फॉस्फोरस के जो लोन पेयर है वो ये वाले जो फॉस्फोरस के लोन पेयर हैं वो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस 3 वैलेंसी बना सकता है, यहाँ पे 1 2 3 और 4 वैलेंसी हो गई तो हम फॉस्फोरस के पास लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी सेम इसी कंपाउंड को, ये वाला जो कंपाउंड हमने पूरा बनाया, इसी चीज़ को हम किस तरीके से रीअरेंज करके लिख सकते हैं। इस एरो का मतलब होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो अभी इस कंपाउंड को हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला कंपाउंड कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपका ये नाइट्रोजन एटम है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। और कार्बन और ऑक्सीजन के पास जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो रीअरेंज होकर आपका प्रोडक्ट इस तरीके से दिखेगा। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आपको दिख गया कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन के पास जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो ले लिया ऑक्सीजन ने, यानी कि ऑक्सीजन के पास हो गया अब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दोनों सेम है। अभी क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पूरा कंपाउंड था न्यूक्लियोफाइल जिसका हमने लिया कॉन्जुगेटेड एसिड यानी कि हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो सबसे पहले तो लीव कर जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे NH आपको देखने को मिलेगा।
तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, जो हमने एसिडिक कंपाउंड लिया था वहाँ से आया। ठीक है, यहाँ पे ये वाले जो बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और ये जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर अगेन दे देगा, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अगेन डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे NH जुड़ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई। देखिए अभी यहाँ पे फॉस्फोरस के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज़ यहाँ पे रिमेन है। अभी इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करेगा, तो हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल हमने लिया था उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगी। तो ये जो लोन पेयर यानी कि नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा इस फॉस्फोरस के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला फॉस्फोरस और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और ये जो ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा था एज इट इज़, और ये ऑक्सीजन के साथ ये पूरा ग्रुप था प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का, ये तो एज इट इज़ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अभी कौन सी चीज़ हो रही है वो हम देख लेते हैं। देखिए अभी यहाँ से हमने जो ये वाला कंपाउंड बनाया था, ये वाला कंपाउंड जिसके साथ NH यानी कि हाइड्रोजन एटम जुड़ा था, तो उस कंपाउंड को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे इसके साथ, इस एटम के साथ, यानी कि इस पूरे मोलेक्यूल के साथ हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। अभी यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था वो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर दे देगा, यानी कि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा ये वाला प्रोडक्ट में। ठीक है, और ये वाले जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड थे वो यहाँ पे टूटेगा और ये जो कार्बन एटम आपका था वो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन वो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन के साथ, ताकि आपको दोनों नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ से क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, यानी ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो अब यहाँ पे न्यूट्रल हो चुका है। समझ आए इतनी चीज़। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला जो कंपाउंड है हमारा, ये वाला अल्कोक्सी फॉस्फेनियम आयन, ये जो मिला हमें अल्कोक्सी फॉस्फेनियम आयन, उसकी हम SN2 रिएक्शन करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल से। कौन से न्यूक्लियोफाइल से, जो हमने यहाँ पे रिमूव करा था ये वाला। ठीक है, तो उस न्यूक्लियोफाइल की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे तो इस कार्बन एटम के साथ ये जुड़ेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड था वो पार्शियली टूटेगा। SN2 रिएक्शन हम इसी तरीके से करवाते हैं। तो ये आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पार्शियली टूट रहा है और न्यूक्लियोफाइल के साथ ही आपका बॉन्ड जो है वो बन रहा है, कार्बन का बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम है वो अबव द प्लेन जुड़ा हुआ है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी अपोजिट साइड से यानी कि बिलो द प्लेन आएगा, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे बिलो द प्लेन जुड़ जाएगा और ये वाला जो पूरी स्पीशीज़ आपकी है, ये वाली पूरी स्पीशीज़ वो आपको यहाँ पे एज इट इज़ देखने को मिलेगी, ये जुड़ी हुई आपको देखने को मिलेगी। ट्राई सब्सटीट्यूटेड फॉस्फीन ऑक्साइड आपको यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा और ये जो है वो आपका पूरा प्रोडक्ट मिलेगा विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्योंकि OH मोलिक्यूल जो था, OH ग्रुप जो था वो अबाउ द प्लेन जुड़ा था, न्यूक्लियोफाइल जो आया वो बिलो द प्लेन आया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको करनी है। तो ये वाला जो है वो पूरा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में काउंट होगा। ठीक है, ये पूरी चीज़। चलिए अभी हम इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको सिंथेटिक एप्लीकेशन में पूरा जो मैकेनिज्म है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने का होता है कि कौन सा आप मोलिक्यूल ले रहे हो एज ए रिएक्टेंट और उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो OH ग्रुप है वो भी आपका अबव द प्लेन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और हम कोई भी एसिडिक कंपाउंड जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड ले रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से इजीली रिमूव हो सकता है, तो ऑक्सीजन के पास रिमूव हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास रिमूव हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होती है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाइड्रोजन जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो सकता है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन जो OH के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, वो रिमूव होगा और ये पूरी स्पीशीज CH3COO वो आपकी इस OH के जगह पे यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन बिलो द प्लेन। क्यों? क्योंकि ये जो OH ग्रुप है वो अबाउ द प्लेन है और कंप्लीट इन्वर्जन से हमें जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो बिलो द प्लेन यहाँ पे ये ग्रुप देखने को मिलेगा, ये पूरा ग्रुप।
आप देख पा रहे हो CH3COO जो ग्रुप है वो बिलो द प्लेन यहाँ पे जुड़ गया है, ठीक है। अगेन अगर आप लिथियम हाइड्रोक्साइड की और इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल की रिएक्शन करवाते हो तो ये जो पूरा ग्रुप है वो आपका रिड्यूस होके OH में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं। अभी इसके अंदर हमने जो लिया ये पूरा ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप लिया, यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आपका निकल जाएगा और ये जो पूरा ग्रुप है NO2 बेंजीन रिंग COO वो यहाँ पे इस OH की जगह लेगा, यानी कि OH जो ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बिलो द प्लेन जुड़ा है और ये वाला जो पूरा कंपाउंड आपका आएगा वो अबव द प्लेन आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो ग्रुप है वो अबव द प्लेन जुड़ा हुआ है, ये वाला ऊपर की साइड लिखा है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। आप ऑक्सीजन के साथ ये वाला जो आपका बॉन्ड है, मैं आपको रेड कलर के हाईलाइटर से दिखाती हूँ। देखिए ये वाला जो बॉन्ड है वो जो है अबव द प्लेन है, सॉलिड लाइन इट मीन्स अबव द प्लेन है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा था, बिलो द प्लेन जुड़ा था, तो इन्वर्जन हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ें होंगी। देखिए ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अबव द प्लेन जुड़ा है और यहाँ पे से ये हाइड्रोजन एटम आपका रिमूव होगा और COO ग्रुप इस बेंजीन रिंग के साथ जब जुड़ेगा तो यहाँ पे आप देखिए बिलो द प्लेन जुड़ेगा, ठीक है। समझ आए इतनी चीज़। सिमिलर चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाला जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो रिमूव होगा। कहाँ पे रिमूव होगा, देखिए यहाँ पे जो OH ग्रुप है वहाँ पे। अभी ये जो OH है वो आपकी एक्सियल पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग की जो हम चेयर फॉर्म देखते हैं एक्सियल पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो वो जो ये वाला जो पूरा ग्रुप है साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड वो यहाँ पे अबाउ द प्लेन, यहाँ पे ऊपर की साइड जुड़ेगा। ये देखिए ऊपर की साइड जुड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो अगर नीचे की साइड जुड़ा हुआ हो कोई भी आपका ग्रुप तो उसे हम अल्फा पोजीशन बोलेंगे। अगर कोई ग्रुप ऊपर के साथ जुड़ेगा यानी कि उसकी अपोजिट साइड तो उसे हम बीटा पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। यही चीज़ आपको देखनी थी। ये देखिए ये वाला जो ग्रुप है पूरा OH तो वो आपका रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे TMS ये वाले आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन एटम और ये वाला जो है वो रीअरेंज होके आपका ये यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा। इंट्रामोलिकुलर इसे हम बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर मित्सुनोबू रिएक्शन, जहाँ पे आपका ये वाला हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा इन प्रेजेंस ऑफ टोल्यूइन एज आपका सॉल्वेंट और यहाँ से क्योंकि OH रिमूव होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इसके साथ जुड़ के आपको एज 5 मेंबर रिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो एक ही मोलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट होके आपको देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर योर मित्सुनोबू रिएक्शन। आई होप आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आई होगी, ठीक है। ये आपका मित्सुनोबू रिएक्शन था। अभी जो हम देखेंगे वो डिकमैन रिएक्शन को देखेंगे। ओके सो ये है आपकी डिकमैन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए डिकमैन रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि डाई इथाइल एस्टर ऑफ हायर डाई बेसिक एसिड सीरीज कंटेनिंग 6, 7, 8 कार्बन एटम। डाई इथाइल एस्टर यानी कि यहाँ पे जो हम एस्टरिक ग्रुप यहाँ पे ले रहे हैं COOET, तो इथाइल हम लेंगे। इथाइल ग्रुप यानी कि डाई इथाइल, देखिए यहाँ पे भी इथाइल है, दूसरे एंड पे दूसरा जो आपका एस्टर ग्रुप है वहाँ पे भी इथाइल ग्रुप है ये वाला, यानी कि डाई इथाइल एस्टर हुआ। और हायर डाई बेसिक यानी कि दो आपके बेसिक ग्रुप है, यानी कि डाई बेसिक जो है एसिड सीरीज कंटेनिंग 6, 7 और 8 कार्बन एटम। यहाँ पे ये एक कार्बन एटम, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, दिस इज योर फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज योर सिक्स्थ, ठीक है। तो 6, 7 और 8 कार्बन एटम की आपकी चेन होगी जिसके दोनों एंड पे डाई इथाइल एस्टर ग्रुप आपके लगे हुए होंगे। वो प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल की प्रेजेंस में एंड सोडियम इथोक्साइड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपका इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन होगा। इंट्रामोलिकुलर इट मीन्स एक ही मोलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट होकर आपको प्रोडक्ट मिलेगी, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। तो इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन होगा और आपको साइक्लिक रिंग देखने को मिलेगी जहाँ पे इसका नाम होगा बीटा कीटो एस्टर, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन एटम के साथ ये जो फंक्शनल ग्रुप आपका COO इथाइल लगा हुआ है तो ये वाला आपका अल्फा कार्बन होगा
और ये वाला आपका बीटा कार्बन होगा जिसके साथ कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए हम इसका नाम बोलेंगे बीटा कीटो एस्टर। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस तो ये इथाइल ग्रुप ये पूरा जो एस्टर ग्रुप है वो कन्वर्ट होगा यहाँ पे COOH ग्रुप के अंदर, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन यानी कि CO2 ग्रुप गर्म करने पर निकल जाएगा। ये जो हाइड्रोजन बचेगा वो इस कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पे आपको CH2 देखने को मिलेगा और ये आपको साइक्लिक जो रिंग है वो देखने को मिलेगी, साइक्लिक कीटोनिक रिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर योर यहाँ पे डिकमैन रिएक्शन। ठीक है, ये आपका ओवरव्यू था। अभी हम इसकी जो मैकेनिज्म है वो देखेंगे, बहुत ही सिंपल से मैकेनिज्म है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस जो हमारा है सोडियम इथोक्साइड कैटलिस्ट, उसको हम रिएक्शन करवाएंगे। अभी हमें पता है कि बेस का रिएक्शन का क्या होता है, बेस जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे देखिए ये वाला आपका COOET ग्रुप है, ये वाला आपका COOET ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से इसके नेक्स्ट कार्बन एटम पे CH2 यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे शो करा है आपको 1 हाइड्रोजन एटम, दूसरा भी हाइड्रोजन एटम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कोई भी एक एंड पे, दोनों एंड तो आपके सेम ही है, दोनों एंड पे COO इथाइल ग्रुप सेम ही लगे हुए हैं, तो दोनों एंड में से किसी भी एक एंड पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन एटम के पास से जो हाइड्रोजन एटम होगा वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि हमने जो सोडियम इथोक्साइड हमने यहाँ पे यूज़ करा था Na+ और OET-, तो हमने यहाँ पे सिर्फ OET- को मेंशन करा है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है वो OET- के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा और इथेनॉल के तौर पे यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास जो हाइड्रोजन एटम था वो रिमूव हो गया है, तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा, यानी कि कार्बन आयन जनरेट होगा। अभी क्या होगा, देखिए दूसरे एंड पे जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों, अगेन क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है, तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा और O- के तौर पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो कार्बन के ऊपर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ये नेगेटिव चार्ज और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड कितने कार्बन के बीच में बना, एक ये कार्बन, ये दोनों, और ये तो था एज इट इज़, और ये वाला, तो ये पूरी आपकी रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस रिंग के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे कि OET एज इट इज़ यहाँ पे इस तरीके से जुड़ा है, ये पूरा ग्रुप एज इट इज़ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो आपका था ये वाला ग्रुप COOET, ये वाला ग्रुप पूरा ये भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, CH के साथ ये वाला ग्रुप। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये वाला जो OET ग्रुप है, आई जस्ट ड्रॉ दिस, ये वाला जो ग्रुप है वो बल्कि ग्रुप है तो वो यहाँ से लीव कर जाएगा। अगर ये यहाँ से लीव कर जाएगा तो कार्बन के पास जो है वो 1, 2 और 3 वैलेंसी ही है, तो 4 वैलेंसी करने के लिए, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बॉन्ड के अंदर शिफ्ट कर देगा। तो आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ से ये तो निकल गया तो C डबल बॉन्ड O, और ये वाला जो ग्रुप था हमारा COOET वो एज इट इज़ यहाँ पे अभी भी है। अभी हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो जैसे हमने पहले भी देखा कि ये वाला जो एस्टर ग्रुप है उसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा COOH ग्रुप, और अगर हम इसे गर्म करेंगे तो यहाँ पे जो आपका ये CO2 मोलिक्यूल है वो निकल जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके यहाँ पे CH2 का फॉर्मेशन करेगा, और ये आपका पूरा साइक्लिक कीटोन जो है वो आपको देखने को मिलेगा एज योर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आए इतनी चीज़। अभी इसकी जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिंग कितने मेंबर की बनेगी वो आपको समझना होगा। ये एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपका 13 और ये आपका 14। ठीक है, तो 14 आपकी कार्बन एटम है जिसकी ये पूरी रिंग है, ये वाली पूरी रिंग। तो अगेन अगर हम पोटेशियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड का यूज़ करें एज अ स्ट्रॉन्ग बेस तो आपका क्या होगा, ये जो एक पूरा COO इथाइल ग्रुप है वो एज इट इज़ रहेगा ये वाला, और यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखने को मिलेगा। अगर आप एक्वियस वर्कअप करवाओगे और
CO2 को निकाल दोगे तो आपको यहाँ पे फाइनली ये CO2 देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने हमने कार्बन एटम गिने, 14 कार्बन एटम गिने, तो एक कार्बन एटम कम वाली हमें रिंग देखने को मिलेगी। देखिए ये वाला एक कार्बन एटम फर्स्ट, सेकेंड, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी कि 14 कार्बन मेंबर वाली जो हमारे पास पूरी चेन थी उसमें से अब एक कार्बन एटम रिमूव हो चुका है और हमें 13 कार्बन एटम वाली ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये आपका सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9, तो 9 मेंबर आपकी रिंग है जहाँ पे सिमिलर ये चीज़ पूरी आपकी इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा और जो आपका एंड प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 9 मेंबर की जो आपकी पूरी चेन थी, यहाँ से आपको 8 मेंबर की चेन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ आई। सिमिलर आपके पास ये वाला भी है, साइक्लोहेक्सेनॉन बनेगा, क्योंकि ये 7 मेंबर्ड आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आपको 7 कार्बन एटम देखने को मिलेगा। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7, क्योंकि 7 मेंबर्ड की रिंग है जिसे हम बोलेंगे पाइमेलिक एस्टर। पाइमेलिक एस्टर, अगर 7 मेंबर की आपकी पूरी चेन है तो उसे हम बोलेंगे पाइमेलिक एस्टर। उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें 6 मेंबर्ड की रिंग मिलेगी, एक कार्बन एटम कम। हाइड्रोलिसिस करने पर ये वाला पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, यहाँ से CO2 निकलेगा और आपका साइक्लोहेक्सेनॉन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलर चीज़ यहाँ पे करी हुई है, ये 1, 2, 3, 4 और 5 मेंबर्ड की आपकी रिंग है और यहाँ पे आपको ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि 7 आपके जो कार्बन एटम है वो जुड़ेंगे तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7, तो ये पूरा जो ग्रुप है वो आपका साइक्लाइज होके आपको मिलेगा। Okay, so that's it for your Dickman reaction. I hope आपको ये पूरी रिएक्शन समझ में आई होगी। ये पूरा उसका जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है और इसका जो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म है वो हमने कंप्लीट करा। यहाँ पे हमारे जो नेम रिएक्शन का चैप्टर था उसमें जो 12 आपकी नेम रिएक्शन थी वो हमने कंप्लीट करी है। अभी और जितनी भी नेम रिएक्शन में इस इस चैनल के ऊपर अपलोड करूँगी वो इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिना परवाह किए लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। ओके, मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।